सीरीज के पिछले भाग में हमने आपको कश्मीर के सौंदर्य और इतिहास से रूबरू करवाया। अब चलते हैं कश्मीर के अंदरूनी हिस्सों में और जानते हैं वहां के लोगों की जिंदगी के बारे में। गांदरबल जिले से 40 किलोमीटर दूर सुंदर पहाड़ियों के बीच है हयान पोलपोर गांव। 10,000 की जनसंख्या वाले इस गांव में 50% लोग गुज्जर समुदाय के हैं। यह एक कश्मीरी जनजाति है जिनकी अपनी खास संस्कृति है। इनका मुख्य काम भेड़, बकरी और मवेशी पालना है। इस समुदाय के लोगों का अपना खास पहनावा भी है। शादी, ब्याह और खुशी के मौकों पर यह जनजातीय समूह अपनी परंपरा के अनुसार नाचता गाता है। हम गुज्जर हैं, पहाड़ी गुज्जर हैं जो पहाड़ियों पे चलते हैं। कि गाना बाने में बजाते हैं। हम पहाड़ियों में जब जाते हैं मिलकर ऐसे गाने में बजा लेते हैं। कभी कभी पहाड़ियों में जब जाते हैं, जब शादी होती है हम लोगों की, तो लड़कियां मिलकर अपने हिसाब से गाना बजा लेती हैं। जब जो लड़के होते हैं वो लड़के भी ऐसे बैठते हैं, 4-5 आदमी अपने हिसाब से गाना बजाते हैं। बस एक एक कर जाओ तो। इस गांव को शहर से जोड़ने वाली मुख्य सड़क खराब हो चुकी है, या यूं कहें कि कभी ढंग से बनी ही नहीं। 4 साल पहले हमने ये बनाया। हम दफ्तरों के चक्कर काट थक गए जी। हमें इतनी परेशानी, हमारे बच्चे यहाँ से जब बारिश होती है ना जी, तो हमें कंधे पर उठा के लाने पड़ते हैं यहाँ। हम चीफ ऑफिस गए, डिवीज़न गए, कहीं कहीं गए, लेकिन हमारा ये काम हुआ नहीं। हमारा वो कागज़ वहीं पड़ा है। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है आपसे कि आपकी वसादत से अगर ये आगे गवर्नमेंट तक ये हमारा मसला पहुँच जाए कि ये हमारी रोड बन जाए। गांव का हर व्यक्ति गांव के विकास में इस सड़क के ना होने को अड़चन मानता है। हयान पोलपोर के सरपंच ने हमें बताया कि उन्होंने कई अफसरों और नेताओं तक अपनी समस्या पहुंचाई, लेकिन इसका हल अभी तक नहीं हो पाया है। और गुजारिश है कि आपके माध्यम से ये रोड निकलना चाहिए। हमें अशद ज़रूरत है। हमें यहाँ और भी एक लिंक रोड है, 1 किलोमीटर वो भी है, वहाँ भी हम जाना चाहते हैं आपके साथ में। तो उसका भी आप खुद नज़ारा देखिए क्या हाल है इसका। ये बस्ती पूरी दरहम बरहम होती है। जब यहाँ बारिश आता है चलने के काबिल रास्ता नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है। और ख़ासकर बूढ़े और बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, स्कूली बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है। गांव में सड़क ना होने की वजह से सबसे बड़ी समस्या बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने में होती है, जो यहां से 15 किलोमीटर दूर है। बारिश और बर्फबारी के समय तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। यह गांव एक तरह से मुख्य धारा से कट कर रह जाता है। हमने गांव में घूमकर लोगों की जीवन शैली के बारे में तो जाना ही, साथ ही उनकी समस्याओं को भी समझने का प्रयास किया। यहाँ के घरों में आज भी चूल्हे पर ही खाना बनता है। लोग पहले जंगल से लकड़ियां बटोर कर लाते हैं, फिर खाना बनाते हैं। ये वाले चूल्हे के ठीक पीछे पानी की टंकी है। पानी की टंकी है। हाँ जी। और जब ये चूल्हा जलता है तो वो पानी गर्म हो जाता है। उसी से हाथ मुंह धोते हैं, बस यही इस्तेमाल है इनका। अच्छा, ये ऐसे चलता रहता है। हाँ, तो ये क्या, ये धुआं निकालने के लिए? इनसे धुआं निकल कर अपर चला जाता है। अच्छा, उनसे धुआं निकल कर ऊपर चला जाता है। अच्छा जी सर। तो एक बार में आप मतलब क्या क्या बना लेते? वहाँ पर भी रखने का, यहाँ पर भी रखने का? हाँ, जब इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी में 3 डेगचियाँ रख देने, समझो कि एक खाने, इसमें चाय रख देते हैं, इसमें रोटियां बना लेती है और दूसरे में चावल वगैरह बना देती है। अच्छा, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है, कहीं खेत बाड़ी का काम होता है, कहीं जंगल जाना होता है, लकड़ी के लिए जाना होता है, तो तब जल्दी में 3 में रख देते हैं, तो 3 में जलाकर वो खाना बना देते हैं। गांव में 95% लोग मजदूरी करते हैं। इसके लिए कई लोग 150 किलोमीटर तक का सफर भी तय करते हैं। हफ्ते में बस 4 दिन का काम मिलता है। मजदूरी भी इतनी नहीं कि 2 वक्त की रोटी के अलावा और कोई बंदोबस्त हो सके। आर्थिक तंगी इतनी कि गैस सिलेंडर तक भरवाना बस में नहीं है। आप क्या काम करते हो? मैं एक मजदूर हूँ सर, मजदूरी करता हूँ जी। तो उसके अलावा दिन को 300-400
कभी तो महीने में 10 दिन काम आता है, क्योंकि अब मौसम कश्मीर के हालात तो अब देखते ही हो, बारिश होती है तो कभी 10 दिन कभी 15 दिन काम के हासिल होते हैं। बाकी कोई सुनने वाला नहीं है सर, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हम किसी के आगे भी कोई कुछ कहते हैं तो कोई सुनने वाला, बात सुनते हैं मगर गरीब की कोई नहीं सुनता, गरीब की सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है सर। आप देख सकते हो मेरे 2 बच्चे हैं, आप मेरे कमरे के हालात देखिए, आप खुद देख लो कि क्या हिसाब किताब है। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो एक मजदूर आदमी क्या करेगा सर, आप खुद 4 दिन मजदूरी मिलती है, 4 दिन मिलती है, 4 दिन मिलती है। मैंने पहले ही आपको बोला अगर महीने में अगर 10 दिन करेंगे या 5 दिन करेंगे तो बाकी बरसात होती है, कभी क्या होता है सर। तो गरीब आदमी जाएगा तो जाएगा, अपना क्या बनाएगा और क्या। गुज्जर समुदाय के लोग मुख्यतः मवेशी पालकर जीवन यापन करते हैं। एक भेड़ को बेचने के 4000 रुपए तक मिल जाते हैं। भेड़ इस समुदाय के लोगों की पहचान भी है। मवेशी पालन के साथ साथ सीढ़ीनुमा खेतों में ये लोग मक्का भी उगाते हैं, जिसका उगना मौसम की मेहरबानी पर ही निर्भर करता है। ये डालने से मक्का ठीक बनता है, जो अगर ये नहीं डालेंगे मक्का नहीं बनता। जब बरसात आएगी तब बन जाएगा मक्का, अगर बरसात नहीं आएगी कुछ मिलता नहीं, कुछ बनता नहीं है। तो इसको ऐसे ही डालकर छोड़ देते हैं बस? उसके बाद में थोड़ा दाजी से खोद लेते हैं, उसके बाद मक्का डालते हैं। तो और कोई खाद वगैरह भी डालते हो? खाद भी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, सब कुछ खाद मिला के इसके बाद डालते हैं। अच्छा, वो भी जब बारिश होते तब बन जाएगा, बारिश नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। गांव में सड़क ना होने की वजह से कई और समस्याएं पैदा हो गई हैं, जैसे यहाँ वाहनों की आवाजाही मुश्किल है। इसकी वजह से सामान लाना ले जाना आसान नहीं है। गांव में केवल 8वीं तक स्कूल है। ऐसे में बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना पड़ता है और रोड ना होने की वजह से बारिश में उन्हें नदी पार करना पड़ता है, जो जोखिम भरा है। महिलाओं के लिए पानी की समस्या भी विकट है। पीने योग्य पानी लाने के लिए महिलाओं को हर रोज लंबा सफर तय करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में जीवन वैसे भी मुश्किल होता है। ऐसे में पानी जैसी मूलभूत चीज के लिए मशक्कत करना पड़े तो जीवन और कठिन हो जाता है। हम ऐसे करते हैं इसको बंद, फिर ऐसे छोड़ते हैं। और ये पानी कहाँ जाता है? यहाँ से ये खोलने और बंद होने के बाद ये कहाँ जाता है? ये जाता है ये गांव के लिए नहीं, ये हमारी लिए। ठीक है, तो ये ड्यूटी आपकी है कि ये बंद करना और ये खोलना? आ जाओ। ये पानी कहाँ से आता है? ऊपर से आते ग्रास, फिर कहाँ जाता है ये पानी? वहाँ से नीचे तक जाते पूरे गांव। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती आपको यहाँ तक आने में? और कोई मतलब जो यहाँ पे ये बना हुआ है उसके बाद यहाँ पे पानी फिल्टर होके जाता है कि ये डायरेक्टली जाता है ऐसे ही? ना ऐसे जाते हैं, बीच जब बारिश होती है तब थोड़ा तब हम जाते हैं पीछे ग्राड़। कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन से निकलकर इन गांवों की सैर करना और यहाँ के जीवन को करीब से देखना बड़ा ही सुखद है। अगर यहाँ रोड बन जाए तो टूरिज्म इन गांवों में आय के नए साधन खोल सकता है, जिससे लोगों के जीवन में सुधार हो पाएगा। यहाँ के लोग बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं और बड़ी गर्मजोशी से लोगों का स्वागत। क्या करेंगे, ये हुक्का पी कर अपना अंदर चला रहे हैं, बस इतना ही है कुछ हमारे पास, और कुछ भी नहीं है।